आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार व प्रभाव। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, पहले उसकी परिभाषा या उसके अर्थ को समझते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। जब ये अनुपात बदल जाता है या जो प्राकृतिक रूप से वायु के घटक हैं उनमें कोई अवांछित चीजें मिल जाती हैं या अवांछित गैस मिल जाती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। फिर से समझ लेते हैं। वायु में विभिन्न गैसों के आपसी अनुपात के बिगड़ने अथवा अवांछित गैस की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ये वायु प्रदूषण के कारण क्या है या वायु प्रदूषण कैसे पैदा होता है। वायु प्रदूषण कारखानों से निकले धुआं, कीटनाशकों के प्रयोग, रासायनिक परीक्षणों और कूड़ा करकट और जीव जंतुओं के मृत शरीरों के सड़ने से उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से इसका तापमान बढ़ जाता है और इससे ध्रुवों पर जो जमी बर्फ है वो पिघलने लगती है। समुद्र जल के 1 मीटर तक बढ़ जाने के खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, पहले हमने समझा कि वायु प्रदूषण क्या है, दूसरा हमने समझा कि वायु प्रदूषण कैसे पैदा होता है और अभी हम समझ रहे हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव। तो वायु प्रदूषण का पहला प्रभाव ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल का यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों में जमी बर्फ पिघलने लगती है और जब बर्फ पिघलती है तो हिमनदों के माध्यम से वह जल समुद्र में मिलता है और उससे समुद्री जल का स्तर बढ़ जाता है। इससे जब समुद्री जल का स्तर बढ़ता है तो इससे जो तटीय प्रदेश हैं उनके डूबने की आशंका पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से कोयला और खनिज तेल के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड के वायुमंडल में बढ़ने से आँखों में जलन होती है, गले में खराश पैदा होता है और श्वास रोग पैदा होता है और फेफड़ों को भी नुकसान होता है। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा को भी बढ़ावा देता है। आगे हम समझेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या है। कारखानों से निकली विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की गैसें नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर वहाँ की विद्यमान वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। इसे एक बार फिर से समझते हैं। कारखानों से निकली विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में विद्यमान वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिल जाती हैं, वर्षा जल के साथ मिल जाती हैं। जब पहली बारिश होती है तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है ये वर्षा जल के साथ मिलकर धरती पर गिरती हैं। इसी को अम्लीय वर्षा या तेजाबी वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1873 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था।